नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल एकमात्र YouTube पर ऐसा चैनल है जो कि केवल सिखाता है और डिटेल में सिखाता है दोस्तों। और अब तक आप लोगों के मिले प्यार से मुझे ये यकीन हो गया है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद हो रही है और आप लोग धीरे धीरे करके एक अच्छे ट्रेडर के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सो थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि मैंने लिखा है निफ्टी और कितना भागेगा। तो दोस्तों, अभी हम इन सब पर चर्चा करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है और निफ्टी और कितना जाने का दमखम रखता है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़िए आप इस डिस्क्लेमर को। ओके, तो आपने पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है और उसके पहले हम करते हैं कि आज मार्केट में क्या हो। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट हमें क्या बता रही है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो चार्ट है ना, ये लीडिंग इंडिकेटर्स नहीं है। चार्ट देखकर हम बस ये एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि चार्ट बनाता कौन है? चार्ट बनाते हैं बड़े प्लेयर्स। वो हमें दिखाते हैं कि देखो मार्केट में ऐसे चल रहा है। ठीक है, हम लोग हैं स्मॉल प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, सो चार्ट देखनी ज़रूरी तो है, लेकिन चार्ट देखने और चार्ट को एनालाइज करने का एक तरीका होता है जिसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे सो अभी तक आप लोगों को जनरली आइडिया मिल गया होगा कि चार्ट बिहेव कैसे करता है। और चार्ट देखकर अगर आपकी स्क्रीन टाइमिंग धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो आपको चार्ट बता देता है कि मार्केट में कैसे होने वाला है। बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आप उसको रिलेट करने लगते हैं। सो और आज की मार्केट में मैंने अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे, व्यूवर्स थे, उनको मैंने व्हाट्सएप पर काफ़ी अच्छी एनालिसिस करके दी और थैंकफुली ये आज का दिन उनका अच्छा गया। सो अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर हाँ नहीं, पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, मार्केट 25,282 से या ऑलमोस्ट 25,300 लगा लीजिए, 25,300 से रैली करके गया 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेडिंग डेज में मार्केट ने ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली दी है। रीज़न क्या था? बिहार इलेक्शंस। पहले प्रीएम्प्ट में दिया, उसके बाद रिजल्ट्स के बाद दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर होते तो आप कभी ना कभी तो अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो चलो मान लो इस रेड कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी थोड़ी सी, क्योंकि देखो डोजी कैंडल के टाइप की बनी है, तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी नहीं हुई है। अब क्या है कि मार्केट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन पर आके खड़ा हो गया और वो इम्पोर्टेंट जोन है 26,000 का। ठीक है, अब देखिए मेरा मानना ये है, मैं हो सकता है कि गलत हो जाऊँ, लेकिन अपने पुराने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में जो रैली थी ना दोस्तों, वो अब तकरीबन हो चुकी। कल की अगर रैली आती है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आएगी और किसी न्यूज़ की वजह से या फिर किसी कारण से नहीं आएगी। क्योंकि अगर मार्केट कल गैप अप खुल गया तो ये लोग जो हैं 26,000 पे जो कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और फिर वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट को और 50-100 पॉइंट ऊपर लेकर जाएंगे। सो अब ये कैसे होगा और किस लेवल पर होगा पहले हम देखते हैं। पहले तो हाँ, कल की वीडियो में ही मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों, कि मार्केट जो है एक डिप देगा। तो डिप तो मार्केट ने दिया, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट आज यहाँ से खुलकर ऊपर उठा है ना। तो मार्केट ने इस लेवल पर ऊपर उठा, यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से कॉल्स के प्रीमियम को तोड़कर वो ऊपर उठा और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट यहीं 50-60 पॉइंट के रेंज में घूमता रहेगा और अच्छी तरह से कॉल बायर्स, ऑप्शन बायर्स का उसने थीटा डी के कॉल राइटर्स ने जम के खाया है। ठीक है, सो यही मार्केट की कहानी है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन चेन। अब ये देख लीजिए, अब ये देखिए यहाँ पर 26,000 पर मार्केट अभी है और यहाँ पर 153 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
यहाँ पर 110 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वाई चेंज यहाँ पर 198% हुआ। इसका मतलब है कि धीरे धीरे कॉल राइटर जो है, पुट राइटर जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अब क्या हो रहा है कि 26,100 पर, और ये इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट ने बहुत ही तगड़ा शार्प सेलिंग दिखाया था। दूसरा है 26,200 पर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ से कि मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब 26,000 के ऊपर ये सस्टेन कर गया, देखिए LTP है 76, ठीक है। सो अगर 26,050 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर ये जो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं, बल्कि ये 26,100 वाले भी निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने की बहुत अच्छी संभावना है। वहीं पर अगर 25,900 के नीचे टिकना शुरू हो गया तो फिर आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट और मार्केट दिखा सकता है। क्योंकि ये देखिए ऑप्शन चेन क्या बता रहे हैं, यहाँ पर 153 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर 37 लाख हैं। तो मार्केट अभी के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में अगर नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ के ट्रेंड पर मार्केट चलता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि FIIs अभी बाय नहीं कर रहे हैं, DIs बाय कर रहे हैं। और मार्केट में जो बुल रन है ना, वो FIIs जब बाय करते हैं तभी आता है। किससे आता है? FIIs की बाई से बुल रन आता है, और नहीं तो फिर मार्केट धीरे 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 करता रहेगा। DIs केवल मार्केट को सस्टेन कर सकते हैं एंड सपोर्ट दे सकते हैं, वो मार्केट को भगा नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो अब जितनी भागनी थी, वो जो बोलते हैं ना भाग निफ्टी भाग वाली जो कहानी है, अब वो जाके वहाँ पे थक चुका है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा। सो मैं ये मानता हूँ कि मार्केट कल अगर गैप अप खुला भी तो एक बार नीचे आएगा, और फिर भले यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए तो असली में वो रैली मानी जाएगी, अदरवाइज़ तो ये सस्टेन नहीं कर सकती है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ओके, सो कल के लिए क्या लेवल ध्यान में रखना है? कल के लिए आपको लेवल ध्यान में रखना है 25,950, 26,000, ठीक है। अगर इधर निकला तो फर्स्ट टारगेट 26,080, क्योंकि 100 का वेट मत कीजिएगा, मार्केट कहीं से बीच से भी रिवर्स हो सकता है। और अगर यहाँ निकला तो 25,880, और उसके बाद फिर 800, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कल एक लेवल होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प बुलिश मोमेंटम आया था। सो मार्केट अगर 900 के नीचे टिका तो ये जो है ना, ये जो खरीद के लोग गए थे, ये फिर अपने को एग्जिट करेंगे, और फिर ये बहुत ही भयंकर, जिस तरह से ऊपर उठा था उसी तरह से नीचे भी गिरने की संभावना है। तो इन दो लेवल्स को कल आप ध्यान में रखिएगा और ट्रेड करिएगा, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। $84,700, $84,900, जिस तरफ तोड़े 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, और दोनों ही देखिएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साइकोलॉजिकल जोन की तरफ भी हैं। सो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। सो इसके लिए आपको ध्यान देना। और ये देखिए सेंसेक्स में भी कितनी ये जो है हाँ, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे आके ये दो जो पहले का जो हाई मार्केट में बना था 84,920 का, अभी वो ऑलमोस्ट वहाँ पर आ गया है, और ये 10 डेमा के नीचे भी आ गया है, 20 डेमा के आसपास भी आ गया है। सो कल अगर इनके बीच में खुलता है तो ये इधर नीचे 200 डेमा है, ऊपर 20 डेमा है। सो इसके बीच में मार्केट थोड़ी देर घूम सकता है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हाँ, सो फिर क्या होता है कि फ्रेश पोजीशंस बनते हैं दोस्तों। सो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो निफ्टी में क्या, निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया 59,000, और ये 58,800। तो इस लेवल में आपको क्या करना है, 58,800, 59,000, ठीक है। तो यहाँ से 150 पॉइंट्स
और यहाँ नीचे से 150 पॉइंट्स। सो ये बस आपको ध्यान में रखना है। और मार्केट देखिए बहुत ही सारे इंडेक्स से बहुत ही ज़्यादा रैली कर चुके हैं। सो एक यहाँ से थोड़ी सी डाउनफॉल आएगी। सो उस डाउनफॉल में आप उसका इस्तेमाल करें और एक वाइज डिसीजन लेकर वहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाएं। सो उम्मीद है कि आज के एनालिसिस से आपको कल की ट्रेडिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये एनालिसिस। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारा एक ये कोर्स जो डिज़ाइन किया हुआ है उस पर आप नीचे लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 199 रुपीज़ वीकली है एंड 599 रुपीज़ मंथली है, विच इज़ नथिंग, इट्स लाइक पीनट्स। एंड ये जो ट्रेडिंग कॉस्ट तो आपके जो फीस हैं वो तो आप एक या 2 दिन के ट्रेडिंग में निकल जाते हैं। सो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए एंड बने रहिए। स्टे कनेक्टेड। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।